नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। मिडिल ईस्ट में जो तनाव बने हुए हैं, आज 25वां दिन है, लगातार ईरान बराबरी हमला कर रहा है, बराबरी जवाब दे रहा है, हमले का जवाब दे रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप के बहुत सारे ऐसे बयान आए हैं जो वो निकल के आ रहे हैं कि क्या युद्ध खत्म हो जाएगा। क्या ट्रंप चाह रहे हैं कि सच में युद्ध खत्म हो जाए, और ईरान क्या चाह रहा है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 25वें दिन भी ईरान जो है कि लगातार हमला कर रहा है, चाहे वो तेल अवीव हो, चाहे फिर खाड़ी देश हो। खाड़ी देशों में भी जहाँ जहाँ यूएस के एयरबेस है वहाँ पर हमला कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ट्रंप का बयान आया उससे ये निकल के आ रहा है कि ट्रंप अब नहीं चाह रहे हैं कि युद्ध हो। क्यों? क्योंकि इधर आप देखिए तो $100 से भी अधिक बैरल तेल हो गया है, और आज भी तेल महंगा हुआ है। वो बस खाली एक बयान से हम कह लें या फिर एक फैसले से तेल आज जो है कि 4% और भाग गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप के क्या ऐसा बयान है जो ईरान ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है। तो ट्रंप का सबसे बड़ा बयान यह है कि आज जो ट्रंप ने बोला है, ट्रंप ने आज सबसे चौंकाने वाला बात कहा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान से मेरी जो बातचीत हो रही है, लगभग 2 दिन से बातचीत हो रही है, स्टीव विटकॉफ और कुशनर जो है कि इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और ये बातचीत बहुत ही सकारात्मक है। सकारात्मक बातचीत होते हुए हमें ये लग रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि हमें ये लग रहा है कि ये युद्ध जो है कि समाप्त हो जाएगा। जो डील पर हम लोगों ने बातचीत की है उस डील को भी समेट करके दोनों देशों के देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईरान क्या चाहता है। तो इस पूरे मामले को लेकर के आज हम बात करेंगे पुनीत जी से कि पुनीत जी, इस मामले को लेकर के आप क्या देखते हैं कि क्या सच में ईरान रोकना चाहता है युद्ध? क्योंकि ईरान तो पहले से ही कह के आ रहा था कि अगर आप हमला एक भी करेंगे तो ये रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा, और ऐसा देखने को भी मिला। लगभग 25 दिन हो गए, सारे खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ईरान सच में युद्ध रोकना चाहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान युद्ध रोकना चाहता है कि नहीं चाहता, ये तो नेक्स्ट थिंग है। लेकिन उससे पहले अमेरिका युद्ध रोकना चाहता है, ये बड़ी बात है। वो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ईरान ने पहले हमला नहीं किया था। पहला हमला हुआ था इजराइल की तरफ से, और उसके बाद अमेरिका उसमें साथ में आकर खड़ा हुआ है। शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन अमेरिका कम से कम ये तो मान रहा है कि हाँ, हमारी तरफ से हमने ये पहल की। अब वो कह रहे हैं, देखिए आप, ट्रंप एक गुंजाइश लेकर शुरुआत से चल रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसी डील की नौबत आ सकती है, और युद्ध तो चल ही रहा है, और हम सबक सिखा देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, कुछ बचा नहीं है, तमाम चीज़ें कह रहे थे। लेकिन हमने देखा कि ईरान की ताकत क्या है, वो दुनिया को चौंका दिया, पूरी दुनिया को ईरान ने चौंकाया अपनी ताकत दिखा करके। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि अब जब युद्ध विराम की बातें होने लगी हैं, तो इसमें ईरान का पलड़ा अमेरिका से बहुत ऊपर चला गया, मतलब बहुत भारी हो गया है। ईरान का पलड़ा भारी है, अमेरिका का पलड़ा हल्का है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों हम कैसे एज्यूम कर रहे हैं इसको समझना जरूरी है। एक तो ट्रंप की शर्तें, अमेरिका की शर्तें ईरान के सामने, और दूसरी तरफ ईरान की शर्तें। ईरान बीच में से अभी युद्ध जब मिड में आया था, मतलब 12वां 14वां दिन था, तब ईरान ये कहने लग गया था कि हम बातचीत तो करेंगे, लेकिन तब करेंगे और युद्ध विराम तब होगा जब हमारे नुकसान की भरपाई होगी। बिल्कुल। ट्रंप फंस गए, मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ट्रंप फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं, और ये उनके लिए सबसे महंगा सौदा साबित हुआ है ईरान का ये वॉर। क्यों ये कहा जा रहा है? इसीलिए क्योंकि अमेरिकी नौसेना से लेकर, अमेरिकी वायुसेना से लेकर, मरीन से लेकर, तमाम आपने साजो सामान जो है उसका इस्तेमाल किया। रोज़ाना आपको भारी भरकम रकम युद्ध में खर्च करनी पड़ रही है। आपको इसराइल को भी अपने सिस्टम देना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये जब पैसा खर्च कर रहे हैं आप, हासिल क्या है आपके हासिल कुछ भी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो कि वहाँ से निकलना नामुमकिन हो चला है अमेरिका के लिए। इसलिए अब डील की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका जो है वो आज हाँ भर देता है या डील हो जाती है, तब भी अमेरिका का स्वभाव क्या है ये ईरान बेहतर तरीके से जानता है, समझता है। और इसीलिए ईरान इतने फौरी तौर पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता जब तक कि प्रॉपर लिखित में कोई चीज़ नहीं हो जाए। जहां तक बात है परमाणु की,
तो परमाणु डील को लेकर तो ईरान साफ कह चुका है कि जीरो एनरिचमेंट तो आप भूल जाओ। इसका मतलब ये कि अमेरिका के सामने ये बता चुका है ईरान कि भाई आपकी जो शर्तें हैं उसको तो आप किनारे ही कर ले तो बेहतर होगा, हमारी शर्तों पर अब आपको बात करनी होगी। और सबसे बड़ी शर्त क्या है? सबसे बड़ी शर्त है कि आपने जो नुकसान हमारा किया है उतना पैसा आपको देना पड़ेगा या आपके सहयोगियों को देना पड़ेगा। और अगर ये ऐसी डील पर बात बन जाती है तो अमेरिका के लिए इससे बड़ा नुकसान और क्या है? आप समझिए कि इतना पैसा आपने युद्ध में खर्च किया, आपकी मिसाइलें लगी, आपका तमाम जहाज गए, सब कुछ गए, और वो पैसा तो लगा ही लगा। अब आपने जो नुकसान किया है वो पैसा भी आपको देना होगा। ऑयल के ऊपर जो नुकसान हो रहा है वो आप नुकसान झेल ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एयर डिफेंस सिस्टम ही सुरक्षा का एकमात्र विकल्प नहीं है। बिल्कुल। और एयर डिफेंस सिस्टम की जहां तक बात है तो अमेरिका को अपने एयर डिफेंस सिस्टम जापान से मंगवाने पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही करें। तो जापान के साथ तो जापान और उनको दक्षिण कोरिया में भी जो उन्होंने रखा था उसको मंगवाए थे। बिल्कुल आप सही करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नुकसान वाली बात आप कर रहे हैं कि ईरान को जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करेगा अमेरिका, तो अमेरिका ने ये क्लियर कर दिया है कि वो ये जो नुकसान वाली बात है उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कह दिया कि अमेरिका कभी भी ईरान को ये भरपाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ईरान की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिसके कारण से ये कदम उठाना पड़ा है या युद्ध करना पड़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप मजबूर किस बात को लेकर के हो गया। क्यों? क्योंकि अभी ट्रंप ने जिस रविवार को बोला कि 48 घंटे का आपके पास समय है, ईरान को बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, नहीं तो आपके पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर एक तरीके से बड़ा हमला होगा। लेकिन ट्रंप का जो कल बयान आता है वो चौंकाने वाला है। क्यों? उन्होंने बोल दिया कि ये जो ऊर्जा प्लांट वाला हमले वाली बात जो थी उसको हम 5 दिन के लिए टाल दिए हैं। अब ये टालने का मतलब ये क्या है? क्या ट्रंप मजबूर होकर के टाले हैं? तो ये इसलिए हो गया क्योंकि इस बयान के बाद खाड़ी देश जो भी थे, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, इन सभी लोगों ने इस बयान को एक तरीके से नाराज़गी जताई और चेतावनी दिया ईरान अमेरिका को कि अगर आप यहाँ पर हमला करते हैं तो ईरान जो है कि बराबरी का हमला कर रहा है। तो ईरान ने भी इस पर अपना एक तरीके से धमकी दिया था। ईरान ने कहा कि अगर आप हमारे पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर अगर हमला करते हैं तो हम इजराइल पर भी उनके वाटर प्लांट और ऊर्जा प्लांट पर हमला करेंगे, साथ ही साथ बहरीन, कतर, यूएई जहां जहां उनके ऊर्जा प्लांट है वहां वहां हमला करके तबाह कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो वाटर प्लांट पर हमला करने की बात कही थी और वो वाटर प्लांट जिस पर हमले करने की बात ईरान ने कहा था उस वाटर प्लांट से लगभग बहरीन और कतर को 80% पानी फिल्टर होके जाते हैं। मतलब वहाँ पे जो खाड़ी समुद्र की जो पानी होती है तो उसको फिल्टर करते हैं। यूएई को 80% और सऊदी अरब को 50% उस वाटर प्लांट से जाते हैं। यही कारण है कि ट्रंप को मजबूर होकर के ये 5 दिन हमले की बात, जो टालने की बात उन्होंने कहा है, वो टाल दिए है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टालने के साथ साथ उन्होंने जो दावा किया है कि उनकी बातचीत हो रही है ईरान से, तो इस पर ईरान की भी उन्होंने क्लियर भी कर दिया है, रिपोर्टरों से क्लियर भी कर दिया है कि उनकी किससे बातचीत हो रही है ईरान में। स्पीकर मोहम्मद बगैर गली वाफ से बात हो रही है, जो मतलब ईरान के स्पीकर हैं उनसे उनकी बातचीत हुई है। हालांकि ईरान का इस पर बयान है, ईरान ने साफ तौर से मना कर दिया है। उनका कहना है कि हमारे स्पीकर से अमेरिका की कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो महत्वपूर्ण बात है कि इस जो ड्राफ्ट भेजा है 15 पॉइंट्स का, अमेरिका ने ड्राफ्ट भेजा है ईरान को और ईरान ने इस पर एक तरीके से हामी भी भर दिया। पहली बार हामी भरा है कि हाँ मेरे पास एक प्रस्ताव आया है। तो इस पर मध्यस्थता किसकी है और क्या चाहता है ईरान? तुर्की भी मध्यस्थता कर रहा है और मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वो सभी पक्षों से बातचीत कर रहा है। और भी कई देश हैं, खाड़ी देश, जो चाहते हैं कि मीडिएट कर लें और नुकसान से बचा जाए। क्योंकि जब ट्रंप ने ये बात कही कि हम आपके ऊर्जा प्लांट पर हमला करेंगे, तो आप देखिए कि उसके अगले ही दिन ईरान ने इसराइल का जो परमाणु रिएक्टर या परमाणु बेस जो है उसके बिल्कुल पास में मिसाइल गिरा दी। ठीक है, तो और ये मैसेज उसने दे दिया कि ऊर्जा के जो भी, चाहे वो पानी हो चाहे परमाणु हो, उसके जो भी स्रोत हैं
हम उसको तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। बिल्कुल। तो धमकी के बदले धमकी और एक्ट के बदले एक्ट, आई के बदले आई, टिट फॉर टैट, ये है। जहाँ तक प्रतिबंध की, जैसे आपने कहा कि अमेरिका नहीं मानेगा कि भरपाई करे, हो सकता है अमेरिका न माने, इसमें कोई बीच का रास्ता निकल जाए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उसकी वजह से ईरान को बहुत नुकसान हो रहा था। अगर वो प्रतिबंध भी हट जाते तो ईरान के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि मीडिएट करने के लिए जो देश हैं, इसमें तुर्की प्रमुख रूप से मध्यस्थता कर रहा है। और तुर्की इसके पहले भी ऑफर कर चुका है कि हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं। नेटो का सदस्य है तुर्की, तो मीडिएट करने के लिए तैयार है, वो कह रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि ट्रंप इसको किस तरीके से लेते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ईरान किस तरीके से लेता है, क्योंकि अब मुश्किलें ये खड़ी हो गई हैं ट्रंप के सामने कि लगातार एस्केलेशन अगर बढ़ेगा तो ट्रंप के सामने एक मुश्किल और खड़ी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ा दिलचस्प है। नॉर्थ कोरिया जो है उसने कह दिया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो साउथ कोरिया है, और ये बात किम जोंग उन ने अपनी संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हम जारी रखेंगे, क्योंकि ये शांति और मजबूती और सुरक्षा के लिए और शक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक टेंशन बढ़ने का काम हुआ। दूसरा कि मैं आपसे बात कर रहा था एयर डिफेंस सिस्टम की। ईरान ने अपनी मिसाइल पावर से दिखा दिया कि एयर डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइल पावर के आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और जब आपके पास ज़्यादा मिसाइलें होंगी तो फिर एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब केवल एयर डिफेंस सिस्टम फेल होना नहीं है, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक बड़ी चोट है। बिल्कुल। तो एक नया तरीके से लड़ाई लड़ने का और नए तरीके से लड़ाई को जीतने का तरीका ईरान ने दुनिया को दिखाया है मिसाइल पावर से। बिल्कुल। साथ ही चीन ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। खबर ऐसे निकल के आ रही है कि चीन जो है कि ताइवान को लेकर के चिंतित है, और यही मौका देख करके वो एक तरीके से घेराबंदी शुरू कर दिया है ताइवान का। तो उत्तर कोरिया के साथ ताइवान भी जो है, रसिया की अगर बात करें तो रसिया अभी तेल बेचने में व्यस्त है। क्योंकि 11 अप्रैल तक अभी छूट दी गई है सभी देशों को कि आप तेल वहाँ से खरीदिए, तो खूब तेल बेचो, तो अपना वो तेल बेच रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान जो है अभी भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। 25वां दिन है आज, और इतने ज़्यादा हमले हैं कि उनके जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, सारे तरीके से वहाँ तबाह हो चुके हैं मिसाइलों से। अभी भी लोग वहाँ पे बंकर में छिपे हुए हैं इजराइल में। तो क्या इजराइल अभी भी, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ तौर से बोल दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के हितों को पूरा करने तक ईरान और लेबनान पर हमला जारी रखेंगे, तो क्या ये नेतन्याहू का फैसला है या फिर इजराइल भी चाहता है कि हमले होते रहें? देखिए, नेतन्याहू का फैसला ही इजराइल का फैसला, अभी तो ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर तो वही है, लेकिन क्योंकि अंदर खाने में इजराइल नेतन्याहू के विरोध में लोग, वो विरोध चल रहा है, लेकिन अभी तो वो युद्ध में है, तो अभी उतनी चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ रही है। बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ पर बताई नहीं जा रही हैं। अगर आप इजराइल में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बैन भी लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स लेबनान में जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके पास में भी मिसाइलें गिरी हैं। लेबनान में इजराइल अटैक कर रहा है, तो रिपोर्टर्स भी, मतलब प्रेस मीडिया सुरक्षित नहीं है, तो एक प्रकार से उसके ऊपर सेंसरशिप लगाने की कोशिश वहाँ पर नज़र आती है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था, और वो मैं बता रहा था अमेरिका और इसराइल के जो गठजोड़ की बात है, वो उसमें थोड़ी सी दरार आती दिख रही है, क्योंकि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे, IDF डिसाइड करेगी। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। तो ये क्या है? मतलब इजराइल तो साफ है कि इजराइल तो अपना दुश्मन मानता ही है ईरान को, लेकिन अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि ऐसी मुश्किलें, अब उसके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, उनको मध्यावधि चुनाव होने हैं। बिल्कुल। तो बीच में अभी चुनाव होने हैं, ट्रंप को वहाँ पर भी जाना है, तो वो कैसे क्रेडिट लेंगे? उनको क्रेडिट लेना पड़ेगा कि देखिए मैंने वॉर शांत करवा दिया एक और मैंने डील करवा दी। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुल मिलाकर एक, मैं आपको शेर पढ़कर सुनाता हूँ। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नज़र, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, और फिर मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। कुल मिलाकर कहानी है। बिल्कुल। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बना हुआ है, हालांकि अब ट्रंप चाह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाए,
लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो ट्रंप चाह रहे हैं वो होगा, क्योंकि अभी तक जो ट्रंप चाह रहे थे कि युद्ध हो 25 दिन तक युद्ध चल रहे हैं, 25वां आज दिन है। भारी तबाही सभी देशों को हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर तबाही की बात करें तो वो खाड़ी देश है। क्यों? क्योंकि खाड़ी देश इसमें शामिल नहीं था इस युद्ध में, लेकिन वो चपेट में आ चुका है। तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। और क्या ईरान, जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी नेतृत्व जो बातचीत हो रही है स्टीव विटकॉफ और कुशनर के, तो क्या वो सफल होगा? क्योंकि देखिए 3 चरण में पहले भी बातचीत हो चुका है हमले के पहले, ओमान में, जेनेवा में। तो इन जगहों पर 3 चरणों में बात हुई, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं। तो क्या ये बात बनेगी युद्ध के बीच में? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो अपडेट लगातार आ रहे हैं और पहुंचाने का जो खबर है प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।